और बताइए दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, एक बैंक के लिए आज हम बता रहे हैं कि बैंक जो है एक झटका दे रही है। मतलब आईबीपीएस जो है बहुत बड़ा एक झटका दे रही है। कौन सा झटका कि बताओ, पेपर हो गए हैं और फिर नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट जारी कर रहा है ना। तो इसमें जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। घाटा भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि मेंस का एग्ज़ाम जब होगा तो उसके लिए टाइम है, लेकिन घाटा ये है कि भीड़ और भी इकट्ठा हो जाएगी। और आज जो है इसके लिए आज भी नोटिफिकेशन एक जारी हो गया है आईबीपीएस पीओ का, जिसमें जो है आप फिर से जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं फिल किया था वो लोग फिर से आईबीपीएस पीओ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने वीडियो एक बना दिया है सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट पे, आप जाइए हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं सारे वीडियो। ठीक है, तो आज हम करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो गया, ओवर हो चुका है। लेकिन अब आने वाले एग्ज़ाम कौन कौन से हैं उनके हिसाब से आज हम क्लास करेंगे। वैसे तो ये हम जो पेपर जो कर रहे हैं ये है यूपीपीसीएस सीसेट का पेपर है, इसको हम बताएंगे, एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। और जो आईएएस सीसेट का जो पेपर है उसका भी एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, चाहे पेपर पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, सीसेट के एग्ज़ाम रीजनिंग का आता ज़रूर है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अपर लेवल की हो वो चीज़ लोअर लेवल में ना पूछी जाए। उसका जो है कॉन्सेप्ट या फिर उसकी जो ट्रिक है या उसका जो लॉजिक है, सेम लॉजिक से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसा कि अभी मान लो कोई फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या फिगर काउंटिंग जो है क्या आपके एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ या रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, या इसमें नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो है फिगर काउंटिंग का है। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन। इसमें जो है आपको ट्रायंगल्स बताने हैं कि कितने टोटल ट्रायंगल इस फिगर में बन रहे हैं। तो इस फिगर का ट्रायंगल हम फिगर, अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल है। कभी कभी एग्जाम में लाइन भी पूछ लेता है, स्क्वायर भी पूछ लेता है। तो जब हमको किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो चाहे फिगर काउंटिंग चाहे जिसकी हो, कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसके फिगर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए पहले तो हम जितने भी ट्रायंगल हैं इसमें हम काउंटिंग कर दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए टोटल ये हमारे 10 हैं। तो सिंगल वाले जो है, सिंगल का मतलब ये तो हमारा सिर्फ एक ही है ना, एक से बना है, देख सकते हैं आप। जैसे ये 9 वाला है मान लो, तो 9 जो है ये ऐसे ही तो हमारा ड्रा हुआ है फिगर, तो ये एक ही काउंट किया जाएगा। मतलब 1 वाला ये कितने हैं टोटल? 10 है। अब देखिए दो मिलकर कि 2 ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल तो ये हमारा हो गया। अब हमको काउंट करना है 2 ट्रायंगल। तो देखो 2 ट्रायंगल वाले कितने हो जाएंगे? तो 2 ट्रायंगल का एक तो ये हमारा हो जाएगा, एक हो गया, और 2 ट्रायंगल ही हमको काउंट करने हैं। एक तो ये हमारा हो गया, 2 हो गए, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे कोई भी 2 ट्रायंगल कॉमन नहीं आ रहे हैं। 2 ट्रायंगल जो है इसमें कॉमन नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो ये हमारा जो ट्रायंगल नहीं होगा, रैम्बस हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो ये हो गया और दूसरा ये, तीसरा ये वाला हो गया। तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, और फिर आते हैं 2 हो गए। अब देखो 3 ट्रायंगल मिलके अगला क्या होगा? 3 ट्रायंगल। तो देखो क्या कहीं पर 3 ट्रायंगल कॉमन बनके कोई एक ट्रायंगल बनना है? तो अगर हम बनाने चाहें 3 ट्रायंगल तो 3 ट्रायंगल बनके हमारा फिगर में बनेगा ही नहीं, 3 ट्रायंगल वाला नहीं होगा। तो अब हम आते 4 ट्रायंगल। तो देखो 4 ट्रायंगल वाले में कितने हो जाएंगे? 4 ट्रायंगल वाले में कितना हो जाएगा? तो भाई देखो 4 ट्रायंगल, ये एक हमारा जो फिगर है ये पूरा वाला, ये हमारा 4 ट्रायंगल वाला काउंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये ट्रायंगल है, ये एक है, और पूरा ये एक जो ट्रायंगल है इसमें जितने भी ट्रायंगल हो ये एक हो जाएगा। इनको हम काउंट कर लेंगे, ये हमारे टोटल
15 हो जाएंगे। मतलब ये जो हमारा जो फिगर जो बना है इसमें 15 टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये फिगर काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है साइंस का ही समझो क्वेश्चन है। समझो क्या, रीजनिंग जो है हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। मैथ भी होगी, साइंस भी होगी, जीएस भी होगा, जीके भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ये दिया गया है ये साइंस का ही क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अब हमको साइंस आनी चाहिए। जैसा कि दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल आर्डर, इनको आर्डर में हमको अरेंज करना है। तो देखो हमारे पास 5 ये दिए गए हैं, 5 लोगों को अरेंज करना है। कौन कौन से क्या क्या है, तो देखो जैसा कि इसमें दिया गया है मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। तो अब देखो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए तभी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले घास जो है, घास को कौन खाता है, घास को खाता है, सॉरी ये घास को खाता है टिड्डा, समझे, घास को खाता है टिड्डा। और टिड्डे के बाद आएगा, इसको ऐसे नहीं, ये हो गई घास, फिर आएगा टिड्डा, टिड्डे के बाद आएगा मेढक, और फिर मेढक को खाएगा टिड्डा। मेढक नहीं है यहाँ पे, गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा मेढक। हाँ मेढक दिया गया है। और मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। ठीक है, यही हमारे ये 5 हमारे दिए गए हैं। तो देखो पहले देखो टिड्डा जो है वो घास को खाएगा और टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो अब देखो सीक्वेंस हम अरेंज कर लें। घास जो है 5 नंबर पे है, 5 पे है घास। और फिर टिड्डा जो है, टिड्डा 3 नंबर पे है, मेढक 1 पे है और सांप 4 पे, घास जो है और ये बाज जो है 2 पे दिया गया है। तो अब देखो सीक्वेंस जो ये हमारा दिया गया है 53 142, मतलब 53142 कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है उसी ऑप्शन में ये हमारा दिया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो 3rd वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें जो है ये हमारी एक सीरीज दी गई है, इसमें हमको बताना है कि ऐसे कितने 4 हैं कि जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। पहले 7, 4 के पहले 7 तो है लेकिन 3 बाद में नहीं होना चाहिए, और कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि इसमें दिया गया है 4, तो 4 के बारे में हमको बताना है। तो 4 जहाँ पर लिखा है उसके लिए हम अंडरलाइन कर दें, ये ऐसे 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तो कहीं पर दिया नहीं गया है। अब हमको देखना क्या है कि 4 के पहले 7 हो लेकिन 3 ना हो। 4 के पहले क्या हो, 7 हो लेकिन 3 ना हो। तो देखो 4 के पहले 7 ये दिया गया है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे, ये 1 2 ये 3 और ये 4। तो टोटल हमारे 4 ऐसे हैं कि जिनके आगे पीछे जो है 7 है लेकिन पीछे 3 नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा कि 4 जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमको सीक्वेंस को अरेंज करना है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कौन सा क्रम है उसको हमको व्यवस्थित करना दिया गया है। 5 दिए गए हैं, प्रस्तुत, संस्तुत, आगमन, चर्चा, परिचय। इन सबको हमको अरेंज करना है एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो अब देखो प्रस्तुत मतलब प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को हमको प्रेजेंट करना है तो वो प्रेजेंटेशन होता है। संस्तुत रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, और आगमन अराइवल, चर्चा डिस्कशन और परिचय इंट्रोडक्शन। तो अब देखो जब कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति आएगा तभी उसका परिचय होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आएगा मतलब आगमन हो गया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आएगा
तभी उसका परिचय होगा। तो आगमन के बाद क्या हो जाएगा? परिचय होगा। और जब परिचय हो जाएगा तो उसके बाद प्रस्तुत होगी। जब परिचय हो जाएगा तभी उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जब प्रस्तुत होगी तो चर्चा चलेगा, और जब चर्चा होगी तो उसकी संस्तुत हो जाएगी, रिकमेंडेशन हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नंबर हम लिख लेते हैं कि आगमन 3 नंबर पे है, और परिचय जो है ये 5 नंबर पे है, प्रस्तुत 1, चर्चा 4 पे है, और संस्तुत 2 नंबर पे है। तो अब देखो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 3, 5, 1, 4, 2। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का दिया गया, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं सॉरी, आर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताते हैं। वैसे तो आर्डर रैंकिंग हमने बता दिया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑर्डर रैंकिंग की प्ले लिस्ट में जाइए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से स्थान 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 जो है उसमें से अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने छात्र थे, इसको हमको बताना है। तो देखो एक हमने फार्मूला बताया था, अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है ऊपर से स्थान कितना है? 16 है, और नीचे से 29 है। इनको अब हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 8, 45। अब इसमें से हम कर देंगे एक माइनस, ये हो जाएगा 44। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि 6 लोग जो है परीक्षा छोड़ देते हैं, और 5 लोग जो है वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अब देखो इनको टोटल कर लो, 55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है, इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेशन वाला है कि ये फोटोग्राफ को पॉइंटिंग कर रहा है, उसमें हमको बताना है कि क्या रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा जरा हटके होता है लेकिन आसान होता है। अगर क्वेश्चन को हम सिर्फ अपने ऊपर ले लें कि चाहे जो भी क्वेश्चन हो, पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, और फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध होगा अगर उसकी कोई और बहन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि दिया गया है कि फोटो कोई भी मान लो, ये फोटो है कोई भी सपोज कर लो, फिर उसमें क्या दिया गया है कि महिला जो है उस फोटो में एक महिला है, वो महिला जो है मेरे भांजे की नानी है। तो सपोज कर लो ये हो गए हम, और हमारा भांजा जो है एक जनरेशन नीचे ही तो होगा। ठीक है, ये हमारा जो है भांजा एक जनरेशन नीचे ही होगा। ठीक है, और जो फोटो में जो व्यक्ति है वो उस भांजे की कौन है? नानी है ना, नानी है, मतलब ये फीमेल पर्सन है मान लो। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन। अब देखो जो व्यक्ति है उसकी एक बहन भी है, तो ये मान लो उनकी बहन हो गई। अब देखो बहन का लड़का, आपकी बहन, उनका लड़का, आपकी मम्मी, उनकी क्या हुई? नानी हुई। तो जब आपकी मम्मी उस लड़के की नानी हुई तो आपकी बहन की कौन हुई? आपकी मम्मी। आपकी बहन की उसकी कौन हो जाएंगी? वो भी मम्मी ही होंगी, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि माँ है। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो हमने बता दिया था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने आप भी ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, और अब तो बैंक में भी थोड़ा बहुत पूछा जाने लगा है, और चाहे जो भी जिस चीज़ का सीसेट हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले हम उसकी
प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, लेटर जो है अल्फ़ाबेट जो भी दिए गए हैं उनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे और क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1, ये 3 पे होता है 16 और 17, सेम एज यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं 19 और 21, 13, 14, 7, 9। अब देखो ये 1 है ये 2 है, तो 1 का 2 से कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है। ठीक है, 1 का हमारा 2 से ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो मतलब ये प्लस का 1 ऐड हुआ है। सी वाला अब हम देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, अगर हम 3 में प्लस का 2 ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा। अब देखो पी, यहाँ पे 16 है, ये 19 है, तो 16 प्लस 3 19 हो जाता है। 17 दिया गया है, 17 और ये 21, मतलब 17 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे 13 दिया है, अगर हम 1 ऐड कर दें 13 में तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अभी हम प्लेस वैल्यू सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में लेटर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया 14, 14 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 16 हो जाता है। 7 है, 7 में 3 ऐड कर दें तो ये 10 हो जाएगा, 7 3 10, और ये 9 है, और 9 में अब हमको अगला क्या है, 1 2 3, अगला हमारा 4 ऐड करना है, तो 9 में 4 ऐड कर दें तो 13 होता है। ये हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिख ली है, और अब हम इसका लेटर्स लिख लेते हैं। क्या क्या होगा, N, P, J और M। तो अब देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि N, P, J, M कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो N, P, J, M आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन, वही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिलॉग का है, नया निगमन जिसको कहते हैं, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपना अचीव गोल करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया गया है ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऑल कैट्स और डॉग दिया गया है। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग, और नेक्स्ट क्या दिया गया है, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसा कि दिया गया है ऑल कैट्स आर डॉग्स और ऑल कैट्स आर ब्लैक, अब देखो ऑल कैट्स आर ब्लैक हो जाएगा, और दिया गया है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, ये हमारा फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, ऑल डॉग आर ब्लैक, ऑल डॉग आर ब्लैक। तो देखिए, तो देखिए जैसा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो भाई देखो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ब्लैक के अंदर डॉग है, डॉग के अंदर कैट है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक्स। तो इसके बारे में हम जानकारी नहीं बता सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला वही सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए, दिया गया है ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स PQRSTU हैज़ 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। 6 लोग दिए गए हैं, जिसमें से 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, वहाँ पे 2 जो है शादीशुदा व्यक्ति हैं, एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, और 2 जो है अनमैरिड व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि P इज 3 फीमेल हैं, तो 3 फीमेल ये हो गए और 3 मेल दिए गए हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि U इज P's डॉटर, U इज P's डॉटर,
P की लड़की U है, ठीक है। एंड Q इज आर्स मदर इन लॉ, एंड Q इज आर्स मदर इन लॉ। Q जो है R की मदर इन लॉ है, मतलब Q के या तो कोई लड़की होगा या लड़का होगा। उसके लिए हम जेंडर अभी नहीं क्लियर कर सकते। और फिर दिया गया है कि T इज़ एन अनमैरिड मेल, कि T जो है एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, अनमैरिड मेल है। एंड S इज़ मेल, और S भी है जो है वो भी एक मेल पर्सन है, ठीक है। ये जो है अनमैरिड है, बट S के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए S जो है जब अनमैरिड है, T अनमैरिड है, तो T के बारे में नहीं बता सकते, बट S के बारे में बता सकते हैं। तो अगर ये S फीमेल पर्सन हो जाएगा, S मेल पर्सन हो जाएगा, तो R जो है फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और P का हम Q के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ये हो जाएगा P। और U जो है ये हो जाएगा, जब P और Q हस्बैंड वाइफ हैं तो S का जो है U या तो भाई या बहन होगा, ठीक है। तो और फिर बचा है हमारा T। तो अब देखिए जब हमारा T बचा है तो मेल पर्सन हमारे 3 होने चाहिए जैसा कि ये दिया गया है, और फीमेल पर्सन भी हमारे 3 होने चाहिए। तो देखो मेल पर्सन जो हमारे हैं वो T है, S हो गया, P हो गया, और फीमेल हमको बताना है। तो फीमेल हमारा कौन सा हो जाएगा, फीमेल जो है QRU हो जाएगा, ठीक है। QRU ये जो है फीमेल हो जाएंगे, और मेल पर्सन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, PTS, ठीक है, ये हो जाएंगे मेल पर्सन। तो हमारा जो फिगर जो है वो जो है कुछ ऐसे ही ड्रा होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमको ऑप्शन कौन सा सही है इसको हमको बताना है। तो देखिए पहला वाला क्या ऑप्शन फॉलो कर रहा है, दिया गया है कि R इज यूज हस्बैंड, क्या R जो है U का पति है। तो भाई देखो R जो है S की पत्नी है, U का तो पति दिया नहीं गया है, तो इसीलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा कि R इज S वाइफ, कि R जो है क्या S की पत्नी है। तो भाई देखो आप बता सकते हैं R और S ये हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें R जो है फीमेल पर्सन है, तो R जो है S की वाइफ है, इसीलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन चेक करना चाहें तो आप तीसरा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। S इज अनमैरिड, क्या S जो है अनमैरिड है, सिंगल पर्सन है आपके जैसा, नहीं है ना। देखो S की वाइफ है ऑलरेडी R, तो इसीलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि R जो है S की पत्नी है, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।